अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 20 मार्च 2024 और आज बुध का दिन है। बहुत ही अहम दिन है। एक तो इमरान खान साहब की साइफर वाले केस पे हियरिंग होनी है। प्रोग्राम जिस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आज इस्लामाबाद में हूँ। इद्दत वाले केस पे भी इंशाल्लाह पेश होऊंगा मैं, और साइफर वाले केस के अंदर भी इंशाल्लाह आज प्रोसीडिंग अटेंड मैं करूँगा। अब आप ये दो अहम मामलात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो बड़े अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो हामिद खान साहब ने इमरान खान साहब की तरफ से तासुब के बगैर जो जजेस हैं ना, उन पर मबनी एक कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त दे दी है। ये इलेक्शन में धांधली के हवाले से बात है। जो इलेक्शन में धांधला हुआ है उस कॉन्टेक्स्ट में, और 9 मई के हवाले से ज़मानत की दरख्वास्त हुई। पर्टिनेंट जस्टिस जमाल नंदो खैल साहब की सरबराही में बेंच ने बड़े रिमार्क्स ऐसे दिए हैं जो जिससे 9 मई के वाक़यात का उलट पलट कर रख दिया है। बाकी चौधरी परवेज़ लाई करप्शन के केस के हवाले से बात है। वो प्रोसिक्यूशन ने वक्त मांग लिया। चौधरी परवेज़ लाई बहरहाल वक्त गुजार रहे हैं, तकलीफ़ गुजार रहे हैं बाहर, और उन्हें फ़ेस करना पड़ रहा है और फेस करना पड़ेगा। लग यही रहा है कि उनके लिए हालात बहुत टाइट है। और सबसे अहम इशू जो है वो नवाज शरीफ की तस्वीर वाली पटिशन जो है जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास समाअत के लिए आज मैं था ना नहीं, मेरी टीम यहाँ पेश हुई है। और वो क्या पटिशन थी, बैकग्राउंड पे वो दरख्वास्त तो चल रही है अभी। बैकग्राउंड पे सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। बैकग्राउंड पे वो दरख्वास्त चल रही है। इस दरख्वास्त में 3-4 बेसिक मकासद थे। सबसे पहली बात तो ये थी कि किस कानून के तहत नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई जा रही है, और मरियम का नाम किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई ज़ाती तशहीर नहीं है, ये रियाकारी के ज़िम्मे में आता है। कुरानी आयात का हवाला दिया है, बहुत सी बातों का जिक्र किया है, तज़किरा किया है, और मकसद बड़े वाज़े तौर पर है। आज लेकिन डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब इस पे ये कानून के हवाले से ICA का फ़ैसला आ गया है। अदालत को मेरी एसोसिएट्स ने बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जो है ना, महंगाई कंट्रोल करना काम है। रमज़ान में हुकूमत के वक्त का काम है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी। इस तरह से ये आटे जो तकसीम किए जा रहे हैं ये नहीं हो सकते हैं। एतराज़ काफ़ी रहा है इसके ऊपर। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है कि वो इस दरख्वास्त का जवाब दें जिसमें महंगाई रोकने के हवाले से नंबर 1, नंबर 2 तो तस्वीरें लगाकर रियाकारी के ज़िम्मे में आता है। वो सारी बातें इन सब का जवाब चाहिए। काफ़ी बड़ी और लेंथी दरख्वास्त है, वो बैकग्राउंड पे चल रही है। इसी के साथ एक और मामला है सेक्शन 137 इलेक्शन एक्ट का। उसमें चलें, मैं कोशिश में अभी बात कर लेता हूँ, तफसीली बात में आपसे बाद में मैं करूँगा। ये बुनियादी तौर पर ये है, जैसे इमरान खान साहब तोशाखाना के केस में सज़ा दी हुई है, वो इख्तियार से तजावुज़ है। 120 दिन के अंदर अंदर एक्शन लेना था, वो एक्शन नहीं लिया। जब आप 120 दिन के बाद एक्शन लेते हैं तो वो मामला दायरा इख्तियार से तजावुज़ करता है, और यहाँ यही हुआ है। यहाँ इस सारे मामले में इमरान खान के केस में यही हुआ है। वफाकी हुकूमत ने तो जवाब दाखिल किया है, इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया, तो इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी हुई हैं कि वो जवाब दाखिल करें। एक और आईनी दरख्वास्त है जस्टिस मसूद अहमद नकवी साहब के पास लगी हुई है। वो पूरे शहर के, पूरे पंजाब के अंदर जो इनक्रोचमेंट्स हैं, जो तजावज़ात हैं, वो उस ख़त्म करने के हवाले से मामला है जो लगाया गया। आज 9 मई का हमज़ा कैंप के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बड़ी ज़बरदस्त समाअत हुई। उसमें पुलिस ने बताया कि कहाँ क्या क्या कुछ हुआ है, क्या एतराज़ात हैं। इमरान खान को एक पुलिस वाले की तरफ से मरकज़ी मुल्ज़िम डिक्लेयर कर देना, उसके हवाले से है। बुनियादी तौर पर जो मुल्ज़मान थे वो दुकानें बंद करके घर जा रहे थे कि रास्ते में आ गए। ये अब सवाल सारा है कि नाकस तफ्तीश की है। यानी आज हम 9 मई का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन बेगुनाह लोगों के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो तो काबिल कबूल है नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच के जो रिमार्क्स थे
वो दिल हिला देने वाले हैं और कानूनी और आइनी तौर पर बहुत सी बातें वो वजाहत के साथ बता चुके हैं। अब डिपेंड ये करता है कि हमारा निज़ाम जो है वो उसको पकड़ सकता है कि नहीं, हमारा निज़ाम उसका तदारक करता है या कि नहीं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि हालात ऐसे वाक़यात किसी एक सिमत की तरफ जा रहे हो। दूसरा जो मामला है वो इलेक्शन में जो धांधली हुई है उसके लिए कमीशन बनाने के लिए दरख्वास्त इमरान खान साहब की तरफ दायर कर दी गई है। हामिद खान साहब ने ये दरख्वास्त दायर की है। ये बड़ी सीरियस दरख्वास्त है। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले मैं दरख्वास्त दे चुका हूँ एक, आपको याद होगा कि जो प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग है उसके हवाले से बहुत सी बातें मैं दे चुका। मैं जो कि आज इस्लामाबाद था, इस्लामाबाद में मोहम्मद यूसुफ जो है PB-35 वज़ीराबाद के हवाले से केस की समाअत थी, लेकिन आज कॉल लिस्ट कैंसिल कर दी थी, कोई आगाही नहीं दी थी। तो बुनियादी तौर पर बताने का मकसद यही है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन के पास बहुत से काम हैं। इसमें क्या है PB-35 में, इसमें ज़बरदस्ती जो है विड्रॉ कर लिया गया, जनाब ये रिटायर कर लिया गया। हालांकि उन्होंने तो ऐसे कहा नहीं, उन्हें गिरफ्तारियाँ नाजायज़ रहीं, नाजायज़ तौर पर झूठे मुकदमा में फंसाया गया, उनको इन्वॉल्व किया गया यूसुफ को। वो सारे मुकदमों की हाई कोर्ट में रिटें दायर हुई, फिर मुख्तलिफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ये सारे प्रोसेस के दरमियान हुई हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हालात और वाक़यात क्या हैं और अपना किस सिमत की तरफ ये चीज़ें जा रही हैं। हम अगर आप समझें इस बात को कि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुए, साफ शफाफ होते तो लोगों को यकीन होना था। आवाम आज भी समझती है कि वोट इमरान खान है, हालांकि जहेज़ का सामान दिया हुआ था सारा, लेकिन उसके बावजूद वहमो गुमान में नहीं था। आज बहुत से दोस्तों से मेरी बातें हुई, बहुत करीबी हैं, बहुत बड़े बड़े क्वार्टर्स के करीब हैं, उन्होंने भी ये कहा कि वहाँ भी बड़ी परेशानी है कि क्या हालात हो गए हैं, यानी क्या ये मुल्क इसी तरह चलेगा, क्या इसी डगर पे ये सारी चीज़ें चलेंगी। ये वो मामले हैं जो देखने वाले हैं और फैसला करना होगा कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। IMF की किस्त के हवाले से बहुत तफसीली बहुत प्रोग्राम मैं करूँगा आपको कि किस्त अगली देने के हवाले से चल रहे हैं, जो कि ऑपरेशन रजीम चेंज के ज़रिए हुकूमत आई है। तो मैं नहीं समझता कि IMF से पैसे देने में कोई दिक्कत होगी। और IMF ने तो सूद अपना लेना है ना, उसे सर्टन कंडीशन लगानी है, आपको प्रेशर करना है और आप वही उसी दाल रोटी उसी भाव बेचने आप शुरू हो जाएंगे और आप चाहेंगे कि उसी तरह से चीज़ें लेकर चलें आप। ये नॉर्मल रूटीन है आपकी, इसमें मैं और आप कोई कुछ नहीं कर सकता। जो असल हक़ाइक़ है वो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए। इन चीज़ों को जब आप समेटते हैं, देखते हैं, तो आपको एक चीज़ बड़ी वजाहत के साथ सामने आती है। वो क्या है कि क्या आप इस जंग आलूद निज़ाम में कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस और जिसको देखिए, यहाँ एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ बार बार मैं कहता होता हूँ, यहाँ तवाज़न चाहिए। सिविल लिबर्टीज़ की अगर बात हो रही है तो सिविल लिबर्टीज़ को उसके राइट प्रोटेक्टेड चाहिए। ये नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल इस हद तक हो कि वो सारा निज़ाम उलट पलट करके रख दे, तो उससे तो ये मुल्क आगे नहीं चलेगा, मुल्क के लिए बड़े मसाइल होंगे। बुशा बीबी और जनाब इमरान खान साहब का इद्दत जो निकाह है उसकी अपील लगी हुई है। सुबह पता किया था, अभी दोबारा मैंने पता किया है, वो कॉज लिस्ट बैकग्राउंड पे चल रही है और जो अपील है वो 2 बजे के करीब सुनी जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ भी अटेंड हो जाए और साइफ़र के केस के अंदर भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा है उसमें भी मैं बाकायदा अदालत के अंदर मौजूद हूँ। बड़ा सॉलिड और बड़ा वैलिड अपीलें हैं। साइफ़र भी ख़त्म होगा और जो तोशाखाना के हवाले से केस है वो भी बहुत जल्द ख़त्म होगा और उसमें इतनी मसाइल नहीं है। दिक्कतें ज़रूर होंगी अपनी जगह पर, अपनी जगह परेशानियाँ अपनी जगह होंगी, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हमें बहुत कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं, बहुत से मामलात क्लैरिटी के साथ सामने आ जाते हैं। और अगर मेरिट पे जाने की बात है, साइफ़र में एडवोकेट जनरल पंजाब और एडवोकेट जनरल साहमद को बुलाया, जो प्रोसिक्यूशन की टीम सेट की थी, वो देखने के हवाले से, वो मामलात को समझने के हवाले से उन्हें बुलाया हुआ है, तलब किया हुआ है, वो आकर बताएंगे। वरना अभी तक तो साइफ़र में जो सीक्रेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हुई है
वो कोई सामने नहीं आए। तो इमरान खान साहब साइफर में बरी हो रहे हैं। इद्दत के केस के अंदर भी आज मेरिट पे बहस हो जाती है, तो इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि वो वाली अपील भी अब अलाउ होगी। अब अगली तैयारी चल रही है 9 मई के हवाले से, जहाँ इमरान खान साहब को जकड़ के रखने की बातें हो रही हैं। जब यहाँ ये नहीं रहे तो वो कहाँ रहेगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।